हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 10 सर्किल। ठीक है, तो सर्किल क्या होता है, ये आपके सामने डायग्राम है सर्किल का। ठीक है, इसके कोई भी आउटर एज नहीं है, कोई भी एजेस नहीं है। ठीक है, एक राउंड शेप में जो शेप बननी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 जो सर्किल बना रखे हैं उसका ये है कि अगर मैं यहाँ पर बाहर ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो क्या ये सर्किल और ये लाइन इनके बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। जब ऐसा कुछ होता है तो हम उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कोई ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कहीं भी इस सर्किल को टच नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर मैं बोल दूं कि यहां से ये अगर सर्किल के बीच में से किसी लाइन को ड्रॉ करूं तो 2 पॉइंट में कट कर रही हो, सर्किल को क्या कर रही हो, कट कर रही हो। जब ऐसे सर्किल को कट करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, सीकेंट। ठीक है, जब कट करती है तो हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। और जब अगर सर्किल को टच करे, उसकी आउटर एज को, उसके आउटर जो भी इसको टच करके जाए, है ना, तो टच करने पर, है ना, यहाँ पर जो भी होगा कॉन्टेक्ट ऑन द पॉइंट, जो भी टच करके जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। बस यहाँ पे 3 डायग्राम देखे हमने। क्या देखे कि अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सर्किल को अगर वो 2 यानी सर्किल क्या हो रहा है, हाफ, ठीक है, 2 पार्ट में क्या हो रहा है, कट हो रहा है, 2 पार्ट बन रहे हैं। तो जब सर्किल का ऐसा कुछ बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं। और जब ओनली टच करके जाए लाइन तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर कट करके जाए उसको क्या बोलेंगे, सिकेंट। अगर कट या टच ना करे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रॉपर्टीज की बात आती है, इसको मिटा देते हैं। सिकेंट और टेंजेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो देखेंगे। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, ठीक है, अगर एक पॉइंट से टेंजेंट जाननी हो कितनी जाएगी, ओनली 1 ही जाएगी टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 पॉइंट, फर्स्ट लिखेंगे ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट नहीं, ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट। ओनली 1 टेंजेंट कहाँ जा रही है, फ्रॉम पॉइंट से जा रही है, तो ओनली 1 टेंजेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, यानी सिंगल पॉइंट से अगर टेंजेंट, कितनी टेंजेंट जा सकती है, तो ओनली 1 जाएगी। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि इसके एक पॉइंट और बना के इसके पैरेलल में टेंजेंट कर दूं तो कितनी टेंजेंट जा रही है, पैरेलल 2 ही जाएगी। अगर यहाँ पर हो कोई पॉइंट, यहाँ से कितनी जा रही है, 1, और इसके पैरेलल कितनी बनेगी, 2 ही तो बनेगी ओनली। ठीक है, तो 2 टेंजेंट आर पैरेलल टू ए सेम सर्किल। ठीक है, या फिर सिंगल सर्किल, सेम सर्किल बोल दो या फिर सिंगल सर्किल बोल दो। ठीक है, 2 टेंजेंट आर पैरेलल फ्रॉम ए सिंगल सर्किल। ठीक है, या टू ए सिंगल सर्किल, तो कितनी जा रही है, एक सिंगल सर्किल से टेंजेंट अगर पैरेलल हो तो 2 जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर मैं सीकेंट बना दूं तो अगर 2 पैरेलल हो तो उनके अगर सीकेंट पैरेलल बना दूं मैं तो कितना जा रहा है, 2 जा रही है। यहाँ पे एक सेकेंड के पैरेलल कितनी टेंजेंट जा रही है, 2 जा रही है। तो थर्ड आपका बनेगा 2 टेंजेंट आर पैरेलल टू ए सेकेंड ऑन या फ्रॉम द सेम सर्किल या फिर सेम सर्किल। ठीक है, ये तो हो गए आपके पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फर्स्ट वाला क्या बताया था कि भाई अगर एक पॉइंट हो, है ना, तो हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं उससे, 1। अगर 2 पैरेलल हो पॉइंट, 2, अगर एक
मतलब कितनी टेंजेंट पैरेलल जा सकती है, तो हम बोलेंगे दो जो टेंजेंट है वो पैरेलल जा सकती है। और 1 सेकेंड के कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, तो हम बोलेंगे 2 टेंजेंट क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। अब अगर थर्ड पॉइंट जो है इसको मिटा दूं यहाँ पर। अब जो आगे है, अगर ये सर्किल है आपका, ठीक है, अगर इनसाइड कोई भी पॉइंट हो तो क्या इससे कोई भी टेंजेंट जाएगी, सीकेंट जा सकती है इससे, है ना, अंदर वाले पॉइंट से। लेकिन टेंजेंट की बात कर रही हूँ तो टेंजेंट जाएगी, नहीं जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो टेंजेंट फ्रॉम ए इनसाइड फ्रॉम ए पॉइंट inside the circle अब अगर ये अंदर है, अगर यहाँ पे बनाऊं मैं कोई पॉइंट, यानी सर्किल के ऊपर बना दूं, तो कितनी टेंजेंट जाएगी, ओनली 1, है ना। तो यहाँ पे 5th पॉइंट जो है लिखेंगे 1 टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्किल, ठीक है। अब अगर कोई भी मैं यहाँ पर बाहर की ओर पॉइंट बना दूं, यहाँ से, यहाँ पर ये बाहर की ओर पॉइंट है, आउटसाइड दी सर्किल अगर पॉइंट बना रहे हो तो कितनी टेंजेंट जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ पर पॉइंट है आपका, ठीक है, कितनी टेंजेंट जा रही है, 2 जा रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट आएगा 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, ठीक है। 6 पॉइंट अपन ने देख लिए। 6 पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट जैसे ये वाला पॉइंट बता, अगर अंदर हो टेंजेंट, अगर अंदर पॉइंट हो सर्किल के तो कोई भी टेंजेंट नहीं जाएगी, अगर सर्किल के ऊपर हो तो ओनली 1 टेंजेंट जाएगी, अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो तो उससे कितनी टेंजेंट जा सकती है, 2 टेंजेंट जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि 1 टेंजेंट जाएगी सिंगल पॉइंट से, पता ही है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था मैंने कि कोई भी 2 टेंजेंट हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। यहाँ पे कितनी पैरेलल हो सकती, कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है एक दूसरे के, तो 2 टेंजेंट क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। और अगर मैं बोलूँ कि 2 टेंजेंट पैरेलल है तो कितने सेकेंड उसके पैरेलल होंगे, तो हम बोलेंगे ओनली 1, ठीक है, ओनली 1 क्या होगा, उसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट होता है, आगे वाला और करेंगे, ठीक है। आगे वाले में हमें क्या देखना है, बस इतना ही देखना है कि जो रेडियाई होती है वो क्या है, 90 डिग्री है या नहीं है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेडियाई ऑफ द सर्किल, ये सर्किल है आपका, ठीक है, इसकी जो भी रेडियाई होगी ये, ओके, ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। अगर मैं यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट है आपकी, ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ करूँ तो ये क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर इस साइड बना रही है तो इस साइड भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर रेडियस इसको मैं मान लूँ O, ठीक है, सर्किल सेंटर, ये जहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर रही है तो ये हो गया P, और ये जो अपनी टेंजेंट है ये टेंजेंट हो गई आपकी। तो इसके अंदर क्या है कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के, OP परपेंडिकुलर क्या होगा, AB के, ठीक है। तो जो OPA एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB क्या बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सर्किल की जो रेडियाई है 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा टेंजेंट के साथ, ठीक है। अब सेकेंड चीज और आती है आपकी, एक और सेकेंड चीज क्या आती है आपकी कि अगर यहाँ पर ये सर्किल है अपना, ठीक है, यहाँ से आउटसाइड कोई पॉइंट है और इस आउटसाइड पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बना दूं, यहाँ पर टेंजेंट बनाए, 2 टेंजेंट जाती है आउटसाइड पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो ये जो पॉइंट कांटेक्ट करा है P और PB, P यहाँ पे अपन P पॉइंट मान लेते हैं, तो ये पॉइंट बना दे अपन A और B, ठीक है, कांटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये सर्किल का सेंटर हो गया O। तो अगर मैं यहाँ पर O और P को मिला दूं, ड्रॉ कर दूं, और यहाँ पर A और O को मैं क्या कर दूं, ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो हमेशा अभी
बताया मैंने कि रेडियस ऑफ द सर्किल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। तो जो भी टेंजेंट से जाएगी, ये टेंजेंट जा रही है ये, तो ये क्या बनेगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और पी जो है अपन इसको ड्रॉ करते तो ये बाइसेक्ट करिए एक दूसरे को, ठीक है। जब ये बाइसेक्ट करिए पी और पी भी क्या होंगे, अपनी टेंजेंट होगी वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होगी, ठीक है। अब ये इसको बाइसेक्ट करिए, अगर ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई हो, ठीक है, और ये एंगल आपका 1 मान लो और ये एंगल आपका 2 मान लो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये इसको ओपी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम एंगल बनेगा, ओके। और ये क्या हो गए 90 डिग्री हो गए आपके पी ए ओ, है ना। एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ये क्या होंगे आपके 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाँ आउटसाइड पॉइंट से जो भी टेंजेंट आप बनाओगे वो टेंजेंट हमेशा इक्वल होगी। और जब भी सेंटर से आप पी पॉइंट को, है ना, ड्रॉ करोगे, मिलाओगे, तो जो एंगल बनेंगे एंगल एक्स और वाई, एंगल 1 और 2 वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम जो 10.1 और 10.2 है वो करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।